I hope you all are doing well and you had an amazing Diwali. So, ये हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर इकोनॉमिक्स सेकेंडरी क्लास. एंड इफ़ यू हैव सीन द पार्ट 1 यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे मैंने डीप एनालिसिस जैसा किया था, जिसमें पार्ट ए यानी सेक्शन में MCQs आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, करेक्ट. और उस पार्ट में हम सब ने 20 क्वेश्चंस कवर किए थे बहुत ही क्विकली, जबकि मैंने ट्राई किया कि छोटे छोटे मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग जैसा या एक्सप्लेनेशन जैसा भी दे दूँ, बट आई ट्राइड कि मैं फटाफट कवर भी करूँ. लाइक आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, दिस इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो. यू कांट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँ, करेक्ट. सो वॉट यू विल गेट हियर इज़ यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर. अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपके चैप्टर्स हो गए हैं, तो आप यहाँ पे आके मेरे साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं. आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर सोचिए और फिर आप चेक कीजिए कि करेक्ट आंसर क्या है विद दिस वीडियो. सो हमने 20 क्वेश्चन तक कवर किया था, जिसमें सिर्फ MCQs थे. अब हम जा रहे हैं 21st क्वेश्चन में, जिसमें पूछा है बहुत ही सिंपल ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्री गुड्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, सो ट्रू. सेकेंड इज वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स गेट डेप्रिशिएटेड, ट्रू. कोई भी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उनकी वैल्यू ओवर द टाइम कम होती जाती है. सिंपल, 2 मार्क्स आपके. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन. Dash in the production of goods and services determines the level of dash. So productivity in the production of goods determine level of income. जितना productively आप goods बनाएंगे, उतना ही उनका income ज़्यादा आप कमा पाएंगे उन पे. One more question done. Moving on to 23rd question. State whether the following statements are true or false. First is demand is a desire backed by the ability to purchase. Is that true? Yes. Demand तभी आती है जब हमारे पास ability हो कि हम purchase कर सकें. Second is an improvement in the technology of production increases the cost of production, which leads to decrease in supply of the given commodity. False. क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी, नो डाउट, बट उससे डिमांड सप्लाई भी बढ़ जाएगी. सो दैट इज़ फॉल्स. ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है एंड आपने यहाँ तक करेक्ट किए होंगे क्वेश्चन सॉल्व. मूविंग ऑन टू 24th क्वेश्चन. द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड द डैश कर्व. अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सप्लाई दिया आपको, एक आंसर तो सप्लाई कर्व ही है. फर्स्ट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन वर्ड है तो आगे ग्राफिकल ही होना चाहिए. अगर इतना सिंपली यू आर गेटिंग 2 मार्क्स, देन यू शुड डेफिनेटली रीड द चैप्टर्स, क्योंकि सिर्फ आप एक बार रीड भी करोगे तो आपको याद आ जाएंगे ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में. ओके, moving on to 25th question, which is if the number of dash of a commodity is large, the market demand for the commodity will be dash. So अगर number of consumers ज़्यादा होंगे तो उनकी जो market demand है वो भी higher होगी. Another simple question on your question paper. Okay, moving on to 26th question. Law of demand shows dash relation. ये वाला question तो इतना important है, आप अच्छे से पढ़ के जाओ. लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक क्वेश्चन पेपर में मिल ही जाते हैं. सो लॉ ऑफ डिमांड शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड दिस इज़ वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये तो आपके क्वेश्चन आंसर का पार्ट था. क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि इसका क्या रिलेटेड क्वेश्चन है टर्मिनल एक्सरसाइज में. इफ़ यू रिमेंबर दैट, अगर नहीं याद आता तो आई कैन शेयर विथ यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट ट्राई करना कि ये कौन सा क्वेश्चन आपको याद आ रहा है इससे, डाउनवर्ड स्लोपिंग से. कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इंफॉर्मेशन लाइक गुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एंड डैश, सॉरी. सो परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज लाइक गुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक गुड. एंड है, आप समझ सकते हो कि वॉवल ही आएगा कोई तो, बट ठीक है, ये भी आप चैप्टर पढ़ोगे देन आपको आएगा. मूविंग ऑन टू 28th क्वेश्चन.
100% एक्यूरेसी इन स्टैटिस्टिक्स इज नीदर पॉसिबल नॉट डिज़ायरेबल. बिल्कुल करेक्ट. स्टैटिस्टिक्स में कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, ना ही कोई एक्सपेक्ट करता है कि हो. सो दैट इज़ 100% ट्रू. फोरकास्टिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. ये तो एकदम रिलेटेड है. फोरकास्टिंग के तभी होगा जब इकोनॉमिक प्लानिंग होगी. हेंस ट्रू. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash method can be used when the respondents are dash. Personal interview can be used when respondents are illiterate. क्यों? क्योंकि लिटरेट होते हैं तो हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, बट जब रिस्पॉन्डेंट्स इलिटरेट होते हैं तो हम पर्सनल इंटरव्यू ही कर सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स, independent and dependent, or you can write dependent and independent. Simple. 31st question. कितने questions है before we move on to question answer? Okay, we have 35 questions. We are on 31st question. Dash people work in dash business. See, people है मतलब मोर ही आएगा, क्योंकि person होता है तो वन होता है, people होता है तो ज़्यादा आएगा. सो उससे याद रख के आप पढ़ सकते हो. बट ठीक है, अगेन अगर आप टेक्सचुअल जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो आपको बेटर फिलिंग द ब्लैंक्स कर पाओगे आप. मोर पीपल वर्क इन जॉइंट बिजनेस. ओके, क्योंकि सिंगल पर्सन जॉइंट बिजनेस में तो काम नहीं कर सकता है, और सिंगल पीपल इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ओके, डैश बिल्डिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश स्केल इंडस्ट्रीज. कैपिटल बिल्डिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. यहाँ पे मेरा लिखना मिस हो गया है. आंसर शुड भी जितना मुझे याद है लार्ज स्केल ही होता है, बट ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना एंड लेट मी नो. मैं कमेंट्स में डाल दूंगी ये वाले का आंसर एक बार चेक करके. ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक ये रिटेन होगा, बट ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री आना चाहिए. ठीक है, लेट मी नो इफ़ आई एम डूइंग इट रॉन्ग. मूविंग ऑन टू 33rd क्वेश्चन नाउ. True or false? First is, compared to the service sector, agriculture sector provides more job opportunities. That is true. Moving on to next question. Small scale industry can be established by spending a minimum of 25 lakh on plant and machinery. अब इसकी ना लिमिट्स है चैप्टर में. ये इतना लाख होगा तो स्मॉल स्केल होगा, इतना होगा तो लार्ज स्केल होगा, वो आपको देखना पड़ेगा. तो स्मॉल स्केल के लिए 25 लाख नहीं है मिनिमम. सो हेंस द आंसर इज फॉल्स. मैच द फॉलोइंग. ये तो हम स्कूल में करते थे व्हेन वी वर किड्स, राइट? ओके, सो फर्स्ट इज सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय डोमेस्टिक टू फॉरेन. जब भी डोमेस्टिक यानी कि इंडिया वाले या बाहर वाले, कोई भी डोमेस्टिक मतलब खुद का जो होता है, डोमेस्टिक इंडिया है हमारे लिए. डोमेस्टिक जब बाहर वालों फॉरेन को कुछ बेच रहे हैं तो वो आएगा एक्सपोर्ट, बट जब हम बाहर से लेते हैं हमारे यहाँ तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट. ये वाले में क्या है, हम बाहर वालों को बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट. एग्जिट एक्सपोर्ट, ऐसे याद रखना. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड. अब हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे? फर्स्ट एक्सपोर्ट तो गया. इंटरनेशनल ट्रेड इम्पोर्ट से मत मिक्स करके आना. अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम फॉरेन टू डोमेस्टिक तो इम्पोर्ट आएगा, बट वो नहीं है तो इम्पोर्ट आंसर भी गया. ओपन इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड, ओपन इकोनॉमी बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, तो बचा क्या? लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. या अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप डायरेक्टली लिख के आओगे कि इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है? लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. ओके, आई होप आपको याद रहे कि इंटरनेशनल ट्रेड लीड टू स्पेशलाइजेशन. ओके, क्योंकि हम बाहर जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हम बेटर लोग के साथ काम करते हैं, मतलब काफ़ी वैरायटी मिलती है हमें, उस वजह से जो ट्रेड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे स्पेशलाइजेशन आता है. ओके, वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय फाइंडिंग डैश फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज डैश. सी, रिन्यूएबल रिसोर्स वो है जो बार बार हम रिन्यू कर सकते हैं, करेक्ट. सो उनको जुडिशली यूज़ करो, मतलब कि संभाल के यूज़ करो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यू नहीं हो सकते हैं तो उनका हमें सब्स्टिट्यूट्स लाना पड़ेगा. That is their simple question. Okay, we just finished all the objective type question in less than 10 minutes. अगर आप पढ़ के जाओगे, ट्रस्ट मी, आप एग्ज़ाम में आराम से 10 में से 10 नहीं तो 8 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लोगे. 10 ही थे ना, सॉरी 35 है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया?
25 है. नो सॉरी, माई बैड. वी स्टार्टेड 15 क्वेश्चन हमने 10 मिनट्स में कर लिया. अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप इतना जल्दी करोगे. अगर आप पढ़ के नहीं भी जाते हो, क्योंकि मैंने तो आपको समझाया भी थोड़ा बहुत, बीच में बात भी की मैंने इधर उधर की फालतू की बट अगर आप डायरेक्टली पढ़ के जाते हैं तो आप आराम से 15 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप 15 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो आपका पेपर पूरा कंप्लीट होगा. ट्रस्ट मी ऑन दैट. ओके, I think we are done with objective type and MCQ questions. I will cover section B in another video, okay? Because time जाएगा इसमें, तो I will come back with another video where we will finish a few more questions and another video जिसमें हम और questions cover करेंगे, क्योंकि not possible for me कि मैं एक ही वीडियो में इतने सारे questions करवा दूँ. हमें 54 क्वेश्चन तक जाना है और स्टार्ट करना है हमें 36 से. तो 20 क्वेश्चन एक वीडियो में मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं करवा सकूँ. ओके, सो फटाफट वीडियो देखो एंड आई होप यू आर हैविंग ग्रेट एग्जाम्स अगर आपके स्टार्ट हो गए हैं. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगर आपके एग्जाम स्टार्ट होने बाकी है. ऑल द बेस्ट गाइज, कीप स्टडिंग एंड हैप्पी लर्निंग.